हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं उन साथियों को जो बिहार में भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं और शायद जिनको नहीं पता है कि कुछ प्रश्न हमारे पास कमेंट के माध्यम से कल के वीडियो में आया है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं पता है। डिस्क्लेमर ये है कि जिनको पता है पहले से वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको एज क्राइटेरिया क्या है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पे कल मैंने वीडियो डाला था, क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो उसमें एक चीज़ बच्चों ने बोला कि इसमें उम्र का क्या मतलब एज क्या है, यानी एज का क्या क्वालिफिकेशन है और बिहार में कितने आयु वर्ग के वाले शिक्षक बनेंगे, यानी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम और मैक्सिमम उम्र क्या चाहिए, इस बिंदु पे बात करेंगे। ये दो बिंदु पे बात करने से पहले हम फिर बोलेंगे वो वीडियो इनके लिए है जो नहीं जानते हैं। जो हमसे भी ज़्यादा जानकार है वो वीडियो में मत बने रहिए, वीडियो को स्किप करके निकल जाइए। चलिए अब चलते हैं मुद्दा पे। चलिए दूसरा, मैंने कल एक वीडियो डाला था कि पीआरटी, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पीआरटी पता है प्राइमरी टीचर होता है। एक मैंने कल बोला था टीजीटी ट्रेन टीचर, एक मैंने बोला था पीजीटी। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। तो पीआरटी को क्या बोलते हैं आपको पता है, हम फिर से दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा बता देते हैं। प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर में आपने एक प्रश्न पूछा है, उसका मैं जवाब दे दूं। प्राइमरी शिक्षक जो 1 से 5 में बनते हैं, 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनेंगे आप, इसमें उम्र क्या है, यानी कितने उम्र तक आप शिक्षक बन सकते हैं, यानी किसमें, पीआरटी। और ये जो पीआरटी की हम बात कर रहे हैं ये हो गया केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। और भी इसके लिए जब उस विद्यालय में आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे तो उसमें आप अधिक से अधिक 30 साल तक आप शिक्षक बन सकते हैं। बिहार राज्य में शिक्षक बनने के लिए क्या आयु है उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ये अभी हम फिलहाल हम बता रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बनना चाहते हैं या नवोदय विद्यालय में, तो ऐसे में उस विद्यालय में पीआरटी पोस्ट होता है टीजीटी का उसमें। तो वैसे विद्यालय में आप प्राइमरी में आप 30 साल तक शिक्षक बन सकते हैं। उसी प्रकार टीजीटी में हो गया जैसे 6 से लेके 8वीं में, मान लीजिए हम फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो उम्र चाहिए तो आप 35 साल तक बन सकते हैं, 35 साल के उम्र तक आप शिक्षक बन सकते हैं। उसी प्रकार पीजीटी में हम लेके चल गए, वैसे आप इसमें भी 9वीं से 10वीं ले सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जाइएगा या नवोदय विद्यालय सब में तो उसमें अलग से आपको 9वीं से लेके 12वीं तक का इसमें लेके चलता है पीजीटी में, ठीक है। तो इसमें आपको उम्र चाहिए लगभग 40 साल तक आप शिक्षक बन सकते हैं। एक नोट में ये भी लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि छूट मिलेगा, जिसका जो है एज रिलैक्सेशन जो होता है 5 साल का छूट वो मिलता है, 5 साल का छूट मिलेगा, ये नोट में लिख लीजिए। जैसे SC ST वाले हो गए या और भी जिनको मिलना होगा मिलेगा। जब आप फॉर्म भरिएगा नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, पीआरटी का, टीजीटी, पीजीटी का, तो इस उम्र तक बन सकते हैं। समझ में आ गया? फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य में। जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जो शिक्षक बनेंगे, जहां पे पहले भी बहाली हुई है, आगे भी बहाली होने वाली है, जैसे 7वें चरण। अभी जो हम बात करने वाले हैं, आपको पता है बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है, बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है, शिक्षकों की बहाली अभी होनी है। अभी जो बहाली होने वाली है कौन है, 7th फेज, आप चर्चा में सुने होंगे, 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली जारी करो, मेरा आंदोलन भी आता होगा, ये होने वाला है। तो इसका अभी से नियमावली नहीं बन के आया है, मैं फिर से बोल दूं, डिस्क्लेमर है नोट में, नियमावली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। भविष्य में जो नियमावली आएगा उसमें जो उम्र का क्राइटेरिया होगा वो हम फिर बताएंगे। तत्काल जो हम बताने वाले हैं ये जान लीजिए। इससे पहले बिहार में क्या हुआ था, बिहार में 2019 यानी जुलाई 2019 में बहाली आया था।
जुलाई 2019 में शिक्षकों की बहाली आया था। उस समय जो बहाली आया था तो नियमावली, जिस नियम पे बच्चों का बहाली होगा, शिक्षक बनेंगे, नियमावली 2012, इस पे शिक्षकों की बहाली हुई थी। नियमावली 2012 पे बहाली हुआ था। छठा चरण जो आप सुनते होंगे, छठा चरण की जो बहाली हुई थी उसमें उम्र क्या था, यानी एज कितना पे बहाली हुआ था। तो ये 2012 जो छठा चरण का बहाली हुआ था तो उसमें कैसे हुआ था उसके आधार पे हम बता रहे हैं। जब सातवां चरण की बहाली आएगी तो उस समय हम फिर से वीडियो लाएंगे, क्योंकि उसका भी एक नियमावली आएगा। जो भी नियमावली 2023 हो, चूंकि अभी जिस साल बन के आएगा वही साल होगा। तो उस समय जो बहाली हुई थी तो उस समय एज में क्या छूट मिला, कितना उम्र के बच्चे बन सकते हैं, वो जानिए आप। ठीक है, अब देखिए उम्र सीमा, इस चीज को समझिए। उम्र सीमा क्या था, ठीक है, उम्र सीमा क्या था। पहले ये जान लीजिए कि आप अगर 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, 1 to 5 के शिक्षक, तो आपका न्यूनतम, नोट कीजिए, न्यूनतम जो उम्र था वो आपका 18 साल था। यानी जिनका भी उम्र 18 साल है वो शिक्षक बन सकते हैं। और 6 से 8वीं में था, इसके शिक्षक बनने के लिए आपका न्यूनतम 21 साल था, 21 साल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये हम 2019, जब 2019 में बहाली आई थी उसका हम बता रहे हैं। सातवां चरण आएगा हम फिर से बताएंगे, फिर हम बोल रहे हैं। तो न्यूनतम 18 साल था छठे चरण में, सॉरी, और 6 to 8 के लिए न्यूनतम 21 साल था। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि सर इसमें भी कर दिया गया 18 साल। तो मेरे दोस्त, जब बहाली आएगी, नियमावली आएगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। तत्काल हम बच्चों को संतुष्टि के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे हमसे। न्यूनतम हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब अधिकतम उम्र सीमा जो है, अधिकतम कितना होगा, उम्र सीमा अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम कितने उम्र तक आप शिक्षक बन सकते हैं। आपको बोलेगा सर मैं 50 साल का हूं, क्या मैं शिक्षक बनूंगा, मैं 55 साल का हूं, मैं शिक्षक बनूंगा, अधिकतम उम्र कितना होगा। अब देखिए, जो भी जनरल में है, यहां ध्यान दीजिए, जो भी जनरल कैटेगरी में है, ध्यान से देखिएगा। जनरल वाले, अभी जनरल वालों के बता रहे हैं, उसमें 2 भाग हो गया, एक हो गया पुरुष वर्ग, एक हो गया महिला। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ये वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन आप लोग के कहने पर वीडियो बना रहे हैं। तो पुरुष है, पुरुष के लिए मैक्सिमम उम्र 37 साल रखा गया है, और महिला के लिए 40 साल। समझ में आया। जो पुरुष वर्ग है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन सामान्य वर्ग से, तो पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम उम्र यानी 37 साल तक आप शिक्षक बन सकते हैं। और जो महिला है सामान्य वर्ग में, वो 40 साल तक। तो फिर बोलेंगे सर पिछला जो बहाली हुआ छठा चरण, उसमें तो 50 साल तक के उम्र के लोग बने हैं। बिल्कुल बने हैं। उसमें क्या था, जब छठा चरण की बहाली हुई थी तो उसमें 10 साल का छूट दिया गया था सभी वर्ग को। ये चीज भी बता दूं, इसीलिए 10 साल का छूट मिला था, 10 साल का छूट मिला था। इसीलिए कोई अगर जनरल वर्ग में अगर पुरुष है, 10 साल छूट दिए, मतलब क्या, 10 साल बढ़ा दीजिए। तो 37 में 10 जोड़िए तो क्या हो गया, 37 में 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 47 साल। यानी जो भी पिछले बहाली में क्या हुआ, जिनका भी उम्र जनरल वर्ग से पुरुष है 47 साल तक थे, तो वो शिक्षक बने। उसी प्रकार महिला, चूंकि सभी को 10 साल का छूट मिला, तो इसमें भी 10 साल जोड़ दीजिए। 10 साल जोड़े तो क्या हो गया, 40 10 50। यानी महिला जो थी जनरल वर्ग में, जो EWS हो या कुछ भी, अभी EWS को अच्छा नहीं मिला, मिलेगा तो आपको भी फायदा मिलेगा, बात की बात है। अभी फिलहाल जनरल के लिए गए, तो जो भी 50 साल तक जो महिला थी जनरल वर्ग में, तो उनको भी बहाली में मौका दिया गया। इसीलिए बोला गया 50 साल तक के उम्र के लोग बने हैं, बिल्कुल बने हैं, क्योंकि 10 साल का छूट दिया गया था। और सातवां चरण जो बहाली आने वाली है उसमें भी शायद मिलेगा। क्यों मिलेगा, चूंकि इलेक्शन है, बहाली तो इलेक्शन के निकट ही आएगा, तो सरकार क्यों चाहेगी किसी वो वोट बिगाड़ना, तो पक्का 10 साल का छूट मिलेगा ही। ये पिछले के आधार पर बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसी प्रकार देखिए, कोई OBC में है, यहां ध्यान दीजिए। OBC आपको पता है ना, OBC का 2 भाग होता है, क्या,
एक होता है EBC, ध्यान रखिए, इसी का दूसरा नाम है BC1, इतना बेसिक में कोई नहीं बताएगा। एक है BC2 बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और इसको बोलते हैं पिछड़ा वर्ग। आप देख लीजिए किस में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिंदास रहिए। यानी बाप ये हो गया OBC, इसके दो बेटा, एक EBC एक BC2। EBC का दूसरा नाम BC1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट 2 हो गया। समझ में आ गया। अभी जो हम बात करने वाले हैं, चूंकि बाप ये है बेटा दोनों है, तो इसमें दोनों के लिए पुरुष हो या स्त्री, हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो समझ लेना पुरुष और स्त्री दोनों, और जब BC2 की बात करें तो पुरुष और स्त्री दोनों। तो यहां ध्यान दीजिए क्या बोलने वाले हैं। तो भाई OBC वाले को कितना था एज रिलैक्सेशन, ये देखिए, तो इसको था 40 साल, 40 साल, और इनका भी था 40 साल, 40 साल। पुरुष हो, BC2 में पुरुष हो या महिला, अधिकतम उम्र 40 चाहिए, 40 चाहिए। उसी प्रकार EBC में पुरुष हो या महिला, उनका भी 40 अधिकतम उम्र था, लेकिन 10 साल का छूट सबको दिया गया, तो सब में 10 साल जोड़ दीजिए, यानी 50 साल तक बन सकते थे। इसी प्रकार BC2 को भी 10 साल मिला छूट। 10 साल छूट का मतलब 10 साल आपका उम्र बढ़ गया, तो यानी 50 साल, यानी 50 साल तक OBC वाले पुरुष हो या महिला हो 50 साल के थे पिछले बहाली में, तो वो बहाल हो सकते थे और हुए भी। 7वां चरण में भी मिलेगा, ये तत्काल हम बता रहे। समझ में आ गया, नोट कीजिए। इसके बाद चलिए अब चलते हैं SC ST के लिए। पुरुष हो, मेल, एम फॉर मेल या फीमेल, दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका था आपको 42 साल। कितना था? 42 साल था अधिकतम, यानी इतना साल तक बन सकते थे, लेकिन 10 साल का छूट था, तो 10 साल जोड़ दीजिए, यानी 42 10 52 साल तक, 52 साल तक शिक्षक बन सकते थे, और बने भी छठे चरण में। SC ST वाले पुरुष हो या महिला हो, आप 53 साल वाले नहीं, 10 साल छूट देने के बाद 52 साल के। अब बोलिएगा सर, क्या 7वां चरण जो बहाली आने वाली है, अभी जो बिहार में 7वां चरण बहाली जो होने वाली है, 7वां चरण जो बहाली होगी, इसमें ये जो आप बताए हैं न्यूनतम, अभी जो आपने न्यूनतम बताया है या अधिकतम उम्र जो बताया है, क्या वही रहेगा? दोनों के लिए बता रहे हैं, या चेंजिंग भी होगा? तो मेरा कहना यह है, जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगा, चूंकि हम विभाग में तो नहीं है, इसलिए चेंजिंग नहीं होगा। न्यूनतम में थोड़ा बहुत हो सकता है, चूंकि न्यूनतम उम्र क्या चाहिए, न्यूनतम जो चाहिए 1 to 5 के लिए क्या चाहिए बताइए? 1 to 5 के लिए 18 था पिछले बहाली में, और 6 to 8 में क्या चाहिए? 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए 21 था, तो यही रहेगा। अब अधिकतम उम्र क्या है? अगर 10 साल का छूट नहीं दिया, 10 साल का अगर छूट नहीं दिया, तब तो वही वाला बात हो गया कि जनरल अगर कोई मेल है तो 37 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल, OBC है कोई मेल या फीमेल तो 40 साल, SC ST मेल या फीमेल है तो 42 साल। अगर 10 साल का छूट दिया तो फिर बढ़ के चला जाएगा जो हम बताए हैं, लेकिन बिल्कुल आपको छूट दिया जाएगा, उम्र में भी छूट मिलेगा। अधिकतम उम्र में 10 साल का छूट देगा ही, या उसके आगे पीछे जो दे, लेकिन देगा। क्यों? चूंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन के समय में बिहार शिक्षक बहाली होने के हैं, और बिहार सरकार कभी नहीं चाहेगी कि मेरा वोटर हमसे खसक जाए, वो सभी को खुश करने का प्रयास करेगा, इसीलिए तो बहाली में लेट होगा, है ना। तो ये जो अभी तक उम्र का सीमा बताया है, ये पिछले बहाली के आधार पर नियमावली 2012 पे जो छठा चरण का बहाली हुआ था 1 से लेकर 10वीं तक का, उसका हम आधार बताए हैं, ठीक है। और 7वां चरण होगा तो यही शायद रहेगा। खैर एनीवे, आपका कमेंट था, अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखिएगा, सर बहुत बढ़िया लगा। और एक वीडियो हम लाएंगे, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बीटेक वाले हम हैं, हमको बहाल किया जाएगा कि नहीं, हम बीएड किए हुए हैं, उन पे भी वीडियो आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।